दोस्तों, इतनी बड़ी दुनिया और इस दुनिया में ढेरों चोर हैं, लेकिन कुछ चोर ऐसे होते हैं जिनका चोरी का टैलेंट देखकर सच में हम हैरान हो जाएंगे। आज की वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं सीसीटीवी कैमरों में कैद कुछ ऐसे ही चोर जिनका टैलेंट देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और हम तो सीधा भाई कांप उठेंगे, कांप। ठीक है, मोबाइल है। ओ अरे अरे भाई, अरे माँ कसम, अरे ये लड़का है। कितने गजब चोर हैं भाई। अरे माँ कसम, देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन, लेट्स गो भाई, फुल एक्साइटेड। दोस्तों, चोरी करना बड़ा ही बदनाम पेशा माना जाता है, लेकिन आज के दौर में हमारे आसपास भैया ऐसी ऐसी चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन चोरों के सामने तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की फिल्में भी इन चोरियों के आगे फेल हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे ही शातिर और खतरनाक चोरों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे और साथ में आप खुद भी सावधान हो जाएंगे। तो एक बार फिर से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि इन चोरी के इंसिडेंट्स को देखकर कहीं आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी में वीडियो देखना, कहीं तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारा कुछ चीज गायब ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल सावधानी से। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट 15 प्रेजेंट स्मार्टेस्ट एंड डम्बेस्ट थीव्स पार्ट 9। दोस्तों, हम आपको जो चोरी की वीडियो दिखाने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने जिस वेल प्लानिंग से चोरी करी है ना, इसे देखकर किसी का भी माथा घूम जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। दरअसल बात है जुलाई 2020 के दौरान की। एक व्यक्ति बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर अपनी कार से घर जा ही रहा होता है कि तभी स्कूटी पर 2 चोर आते हैं और कार को टायर पंक्चर होने का इशारा देते हैं, जिससे ये भाई साहब जल्दबाजी में अपनी कार को रोककर बिना लॉक किए उतरकर टायर चेक करने लग जाते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है। इसके तुरंत बाद ही एक दूसरी स्कूटी पर बैठे 2 चोर आते हैं और कुछ पता पूछने के इरादे से उसे बातों में लगाते हैं। जब आदमी उनके पास कार से ध्यान हटाकर गया तो पीछे ताक में खड़े 5वें चोर ने तेजी दिखाई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर 5 लाख वाला बैग चुरा लिया। तभी खतरनाक भाई, खतरनाक। उसे देख लिया और बताने की कोशिश की, लेकिन तब तक भाई साहब देर हो चुकी थी। स्कूटी पर छठे चोर संग फरार हो गया। और इधर क्या चोर है भाई, क्या चोरी करा है भाई लोगों ने मिलकर। वाह भाई, क्या चोर हैं, कितने टैलेंटेड चोर हैं, कितना स्मार्ट तरीके से चोरी करे हैं भाई, किसी को पता ही नहीं चला। डैम भाई, ये पता पूछने वाले दोनों चोर भी भाई फरार हो गए। गजब। तो दोस्तों, आप हो गए ना हैरान। दोस्तों, इन चोरों को ठक-ठक गैंग के नाम से जाना जाता है। इनसे बचने का सीधा सा उपाय लालच ना दिखाएं और अपनी कार से कभी ना निकलें। और ठक-ठक गैंग नाम है भाई। निकले तो भैया हमेशा लॉक करके निकले और कभी हड़बड़ी ना दिखाएं। आजकल के ज्यादा लोग अपना समय सोशल मीडिया पर रील्स देखने में गंवा रहे हैं। उन्हीं में से एक है ये जनाब, जिनको इंस्टाग्राम पर परियों की रील्स देखना भाई काफी भारी पड़ गया। दरअसल देखने में मजा आता है भाई, लड़कियों के रील्स देखने में मजा आता है कि नहीं भाई। हुआ यूं कि अगस्त 2024 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चोरी का मामला सामने आया, जहां ये दुकान वाले भाई पीछे की ओर घूमकर इंस्टाग्राम पर कच्चा बादाम वाली वीडियो वही देख रहे थे। तभी इनके पीछे ग्राहक बनकर शातिर चोर आया, जो चुपके से इनके काउंटर के दराज से पैसे निकालकर फरार हो गया। और इसके बावजूद भी जनाब अभी भी देखने में बिजी हैं कच्चे बादामों को। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, समझ भाई। उस चोर को देखो, कितना आसानी से चोरी कर लिया भाई, हमारी तो हिम्मत ही ना पड़े। दुकानदार तो था ही चूतिया भाई, उसे क्या बोलोगे, वो तो बिजी था भाई लड़कियों की दीवानगी में। गजब। दोस्तों, आपने कुछ देर पहले ठक-ठक गैंग देखा, लेकिन अब बारी है एक नए गैंग की, जिसका नाम है खुजली गैंग। जी हाँ, क्या बात। मार्केट के अंदर एक नया ही चोरी करने का तरीका निकाला है। बात है जुलाई 2024 की। किस्सा है न्यू दिल्ली का। यहाँ पर ये चाचा एटीएम से कुछ पैसे निकालकर घर जा ही रहे थे। अच्छा? फिर ये चोर अंकल पर खुजली वाला पाउडर छिड़क देते हैं, जिसके चलते भाई अंकल को खुजली होने लगती है और वो साइड में सामान और पैसों को रखकर कपड़े उतारकर अपनी और भाई यहाँ पर 4-5 लोग हैं, कोई भी मदद नहीं करा कि ये स्प्रे करा है तुम्हारी बॉडी पर, बता दे। देख रहे हो, इंसानियत मर गई। बॉडी को खुजलाने लगते हैं भाई। वो सफेद वाला भी नहीं बताया, वो तो खड़ा हो गया उधर। तभी पीछे खड़ा एक दूसरा चोर भी आता है, जो अंकल के पीछे से इनके पैसे और सामान को भाई गायब करके चला जाता है। माँ कसम, मैं तो सोच रहा था ये हेल्प करेगा, यही चोर निकल गया। लेकिन एक बात है, जब अंकल के ऊपर वो चोर स्प्रे कर रहा था, अंकल जी को थोड़ा सा भी पता नहीं चलने दिया।
क्या दिमाग है भाई। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि जब भी आप सड़क पे निकले और खुजली का दर्द सता है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भाई चोरों की पैनी नजर है। अच्छा, इसलिए अनूप सोनी कहते हैं सतर्क रहें, सावधान रहें। यस सर। अरे इतने खतरनाक चोर हैं भाई, देख रहे हो। धूम 3 के बाद अब चौथा पार्ट इन चोरों पर बनना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से इन चोरों ने चोरी करी है ना, आप देखेंगे तो आप भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाएंगे। अच्छा भाई। जी हाँ दोस्तों, करीब दिसंबर 2022 की रात कानपुर के SBI ब्रांच में चोरों के समूह ने बैंक की चोरी को कुछ इस अंजाम तक पहुंचाया कि इसका पता किसी को भी नहीं चला। जब इस रात चोरों ने पहले 4 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी एक सुरंग खोदी, और फिर शातिर चोरों की चालाकी तो देखिए, इन्होंने गैस कटर से वॉल को इतना परफेक्शन के संग काटा कि बैंक का अलार्म भी नहीं बजा। यहाँ तक क्या बात है भाई, बैंक को ही लूट लिए यार, क्या बात है। इन्होंने अपने चेहरे ढकने के बजाय पूरा का पूरा CCTV कैमरा सिस्टम ही डिसेबल कर दिया, डैम, जिससे चोरी करने में इन्हें आसानी हो और साथ ही कोई सबूत भी ना बचे। इसके बाद इस गैंग ने बैंक से करीब 1.8 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, वो लेकर भाई साहब रफू चक्कर हो गए। इतनी सारी कितना अच्छा प्लान बना रहे होंगे भाई। ये जो चोरी करा है ना भाई, ये मास्टर माइंडेड था भाई, समझ रहे हो भाई। नो वर्ड, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई। प्लानिंग के बाद जब अगले दिन बैंक कर्मचारी आए तो पता चला कि तिजोरी में से करोड़ों का सोना चोरों द्वारा गायब किया जा चुका है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस चोरी के सालों बाद भी पुलिस को छानबीन से चोरों का पता नहीं चल सका। लालच करना, डैम, मतलब एक बार तुम सोच कर देखो यार, क्या ही खतरनाक चोर रहे होंगे, कितना स्मार्ट रहे होंगे भाई। ये पक्का पढ़ लिख कर चोरी करने गए हैं भाई, पूरा नॉलेज लेकर। भाई किसी को भारी पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन आज इन जनाब को लालच करना काफी भारी पड़ गया। अच्छा, हुआ यूं कि यहाँ पर पहले 3 चोरों ने टारगेट डिसाइड किया और टारगेट पर आ गई ये लोभी भाई, और फिर अपने काम पर चोर लग गए। पहले तो भाई यहाँ पर कुछ भीड़ खड़ी हुई थी, उनको थोड़ा कम होने दिया। फिर एक चोर इन जनाब के पास आकर बगल में कुछ पैसे 200 रुपए, जिसमें 10, 20, 50 के नोट नीचे गिरा देते हैं और कहता है कि भाई साहब शायद आपके कुछ पैसे नीचे गिरे हैं। अच्छा, ये बोलकर निकलता बना। अब पैसे वाली बात थी भाई, तो लालच देवता प्रकट हो गए और जनाब नीचे झुककर एक एक करके नोटों को उठाने लगे। इतने में पीछे खड़े मियाँ ने हाथ की सफाई दिखाई और भाई पैसे लेकर फरार हो गए। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो। और इतने लालची इंसान है भाई कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और तुम सोच रहे हो कि 10 रुपए और मिल जाए, तो पिलर गया भाई। गजब गजब। और जैसे भाई पैसे लेकर खड़े हुए, वो खड़ी होती शॉक हो गए और चिल्लाए बाहर भागे। पर अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया, देखो मेरा पैसा, देखो मेरा पैसा। भाई कोई इतना कहते हैं भाई साहब लालच बड़ी बुरी बला है, बड़ी बुरी। यस दोस्तों, पाकिस्तान के चोरों की ऐसी करामातें आपने कभी नहीं देखी होंगी और आप देखेंगे तो बॉस आपकी हंसी छूट जाएगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के एक बाइक ओनर ने बाइक को लॉक लगाकर पेड़ से बांधकर डबल सिक्योरिटी कर दी, ताकि इतनी सिक्योरिटी के साथ बाइक भाई चोरी ना हो। लेकिन यहाँ चोरों ने भी जनाब के इस होशियारी का पूरा सम्मान किया और बाइक जो टायर से बंधी हुई थी ना पेड़ से लग के, उस टायर को छोड़ के भाई साहब पूरी की पूरी बाइक ही उठा के ले गए। माँ कसम, कितने देख रहे हो भाई। सेफ्टी वेफ्टी का कोई मतलब ही नहीं है, जो मिल रहा उसी को पेल दिए भाई। चलो, जो मिल रहा उसी में खुश है यार। ये चोर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गुरु। ये पूरी गाड़ी, बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ कैमरे में क्या चोरी की इस घटना को देखकर हर कोई बॉस दंग रह गया। अच्छा। दरअसल ये किस्सा साउथ इंडिया के एक बैंक के बाहर का है, जहाँ हट्टे कट्टे काका बैंक से पैसे लेकर डिग्गी में रखने आते हैं। अच्छा और भाई। बदकिस्मती से एक चोर उन्हें पहले ही टारगेट कर चुका था। चोर ने भाई अपने और 4 साथियों को बुलाया और इतनी होशियारी और यूनिटी से काम किया कि लोगों से भरी चालू सड़क से बिना कुछ तोड़ा ताड़ी किया पैसे ले उड़े, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। उम्मीद है कि आप भाई थोड़ा सा सीट उठाया था, पूरे पैसे निकाल लिया। क्या बात है भाई, क्या अपने बात है। धनों की डिग्गी को सिर्फ जूते चप्पल रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि भैया नोटों का बंडल रखने के लिए। वरना ये चोर वेट करते हैं कि कोई आदमी पैसे रुपए लेकर बढ़िया बैंक से निकलेगा और हम उसे पेल देंगे। भाई क्या ही ट्रिक लगाते हैं भाई चोरी करने का। भाई इंजीनियर फैल। ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल भाई। अब बारी है छपरा बिहार की, जहाँ छपरियों की कुछ ज्यादा ही चल रही है। हुआ यूं कि ये काका जी मस्त बैंक से 40,000 रुपए लेकर बाहर निकले। पेंशन की खुशी में साइकिल पर झूमकर जैसे ही आगे बढ़े कि तभी भैया पिछला पहिया जाम हो गया, क्योंकि चोरों ने पहले ही पहिए में रस्सी फंसा दी थी। काका भी मारुति से उतरे और रस्सी निकालने लगे।
इतने में चोरों की पूरी गैंग ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। एक ने काका की मदद करने के बहाने व्यू ब्लॉक किया और दूसरे ने पेंशन के 40,000 रुपए से भरे बैग को साफ कर दिया और काम होते ही साहब। मतलब ये चोर गैंग में होते हैं, जो तरीके से चोरी करना जिन्हें आता है वो गैंग में होते हैं, एकदम नॉर्मल इंसान जैसे। प्लीज भाई मेरे साथ कोई चोरी मत करना यार, मैं चूतिया बन जाता हूँ हर जगह भाई, प्लीज भाई। बेतार हो गए। वही काका बेचारे साइकिल में ही लगे रहे, पर वो नहीं जानते कि घर जाकर उन्हें 440 वोल्ट का भाई साहब झटका लगने वाला है। बहुत बुरा हुआ काका के साथ, मिनी हार्ट अटैक आएगा भाई। यहाँ चोरों ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके गाड़ी का एक लॉक आखिरकार खोल ही लिया। गाड़ी में मस्त डीजे और चकने के साथ कहीं जाने की प्लानिंग की, पर ना जाने भाई कहां से पीछे पुलिस पड़ गई। लेकिन चोर भी आज ही मनी हाइस्ट देख कर आया था और जनाब चलती गाड़ी से उतर गए और गाड़ी से उतरते ही ऐसे चलने लगे मानो कोई आम राहगीर चल रहा हो। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब क्या ही दिमाग था भाई इस बंदे के पास, इतने टैलेंटेड चोर है भाई, गाड़ी से सीधा कूद गया। सोने चांदी और पैसे चुराने के बाद अब मार्केट में चड्डी बनियान चोरी करने वाली गैंग ने भैया दस्तक दे दी है। जी हाँ, क्या बात है 4 भाई। अप्रैल 2024 को सामने आई ये क्लिप भाई जबलपुर की है और यहाँ पर चड्डी गैंग का बहुत ही बड़ा आतंक हो चुका है। दरअसल जबलपुर में एक चोर मस्त ड्रेसअप होकर चेहरे को रुमाल से ढक के अपने साथी के साथ एक घर से बाहर आता है और मौका मिलते ही भाई महिला की पैंटी चुरा लेता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये गैंग। मेरे को लगता है ना ये जो चोरी करते हैं ना ये सस्ते दाम पर इन्हें बेच देते हैं भाई। मान लो 150 का आता होगा ना तो मान लो 50 में बेच देंगे। अगर ये कितने बेच देंगे, 6-7 बेच देंगे ना तो दिहाड़ी निकल जाएगी भाई बिना मेहनत का। और लोग खरीद भी लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा किसी के पास पैसा नहीं होता कि हर चीज़ ब्रांडेड ही पहले, तो ऐसे भी सीन होता है। मैं खुद ही खरीदता हूँ भाई 50-50 वाले सिल्ट, बढ़िया। ये 50 ही वाला है जो मैं पहना हुआ हूँ। शहर में घूम घूम कर महिलाओं के अंडर गारमेंट्स चुरा रहा है। लगता है भाई लोगों को बड़े ही अजीबो गरीब शौक हो गए, समझ रहे हो। और ये पक्का ब्रांडेड में हाथ मारते हैं भाई, लोकल में तो छुएंगे नहीं क्योंकि इन्हें पता है इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। महंगे चीजों में हाथ मारते हैं। समझ रहे हो ना। ट्रेन के गेट पर बैठकर अपनी स्वीटहार्ट से बात करने और रील्स देखने का यार मजा लेते मम्मी के मगरमच्छ अक्सर देखे जाते हैं। ये प्राणी भी मगरमच्छों में से एक है। वो तो भाई आज नक्शा मेहनत बर्बाद। स्वीटहार्ट ने सही समय पर फोन कर दिया, वरना फोन कहाँ और भाई कहाँ होता, ये आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। बच गया क्या साला। बात है भाई। भाई साहब मेरे साथ चोरी मत करना भाई, मैं आसानी से चूतिया बन जाता हूँ जनाब, प्लीज भाई। बस या ट्रेन भीड़ भाड़ वाले माहौल में गर्मी दो तरह की होती है, एक लोगों की और दूसरी नोटों की। जैसे लोग की गर्मी से बचने के लिए बस या ट्रेन में जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही भाई ये चोर जो होते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी एक वाकया यहाँ पर हुआ। यहाँ पर एक भाई साहब बस में चढ़ने की खींचतान में लगे हुए थे कि कैसे भी चढ़ जाएं। तभी नीचे खड़े चोर ने उनके पर्स पर हाथ साफ कर दिया और ऐसे खड़ा हो गया। दोस्तों ये वाली चोरी मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। अभी तक सुना था ना कि जेब से पैसे गायब हो गए, चोरी हो गए, लेकिन आज देख भी लिया भाई ऐसे चोरी होता है भाई। इंसानियत खत्म हो चुकी है बिल्कुल, कुछ किया ही नहीं है। और इतने सारे लोगों के बीच चोरी करना कोई आम बात नहीं है भाई, जिगरा चाहिए जिगरा। ओह भाई साहब। इसलिए दोस्तों चाहे बस हो या ट्रेन, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अपनी कीमती चीजों का जरा ध्यान रखें। यस सर, वरना ऐसे ही पेला जाएगा भाई तुम्हारा पैसा वैसा। मेरे पास तो पैसे नहीं तो पेलेंगे क्या भाई। चोर मेरे अगर कोई चीज चोरी करेगा ना तो केवल मोबाइल बस पाएगा, उसमें भी मैं 50 लोग रखा हूँ भाई। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो गए ना कि वहाँ पर दिन दहाड़े कुछ भी हो रहा है। अब यही देख लीजिए। यस सर। कराची में जनाब लैला से बतियाते बतियाते खुद को शेर खान समझ रहे थे। मेरा बाबू ने थाना थाया। हथियार दिखाए, क्या मोबाइल फोन और क्या पैसे भाई। अंदर जो कुछ छुपा था सब एक एक करके बड़े इत्मीनान से बाहर निकालने लगे। वही चोर शॉकिंग चीज ये है कि इसने मुंह भी नहीं बांधा है। ये दोनों चोरों ने मुंह कुछ नहीं बांधा भाई, नॉर्मली आए चोरी करके चले जाएंगे जैसे इनके बाप का माल है भाई। ऐसे लग रहा है कि पुलिस का डर ही खत्म हो गया। और इस मच्छर को भी ले जाओ भाई। बेरहम संगदिल निकले और सामान सहित इस निब्बे की बाइक को भी उड़ा ले गए। कोई मतलब रहम नहीं है। मारो हमको, मारो हमको जिंदा। अरे भाई साहब क्या गड़बड़ सीन है भाई।
पैसा ले गए, मोबाइल ले गए भाई, गाड़ी भी ले गए, मतलब फुल्ली गरीब कर दिया यार इनको। छोड़ो सालो। आपने ठक गैंग देखी, आपने खुजली गैंग भी देखी, लेकिन अब बारी है भाई चोली गैंग की। जिसे बात है राजस्थान के करौली जिले की, जहां 4 महिलाएं एक ज्वेलर की दुकान में पहुंचती हैं और कुछ बाली वगैरह लेती हैं, और जैसे ही दुकानदार महिला को बाली पहनाने में बिजी होता है, दूसरी घूंघट वाली महिला टेबल पर लेट जाती है ताकि पीछे वाली चोरनियों को मौका मिले और वो जेवर से भरा बॉक्स पार कर दे। होता भी ऐसा ही है, और करीब 16.5 लाख का जेवर पार कर महिलाएं एक एक कर भाई खिसक लेती है। इतनी गलीज महिलाएं भाई, महिला होने का गलत फायदा देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो इनके पास कितनी ज्यादा है भाई। एक कान पे बालें पहन रही, दूसरी लेट गई, उधर 2 पेल दी, लो। और कानों की बालियां भी नहीं लेने से मना कर देती हैं। वही ज्वेलर बेचारा मुंह ताकता रह जाता है। इसलिए दोस्तों चौकन्ने रहें, सावधान रहें, वरना सिवाय गरीबी में आटा गीला हो गया भाई। भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब तक आपने बेवकूफ चोर तो बहुत सारे देख लिए होंगे, अब आपको इन बेवकूफ चोरों का सरदार दिखाते हैं। अब मिलिए वियतनाम के एक नल्ले चोर से, जो रात के सन्नाटे में स्कूटी चुराने के लिए आया था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी ये चोर स्कूटी चुरा नहीं पाता है। क्या चोर बनेगा रे तू? भाई सच बताऊं तो मेरे से भी स्कूटर चलाना नहीं आता। मैं बाइक चला लेता हूँ, बट स्कूटर को आज तक हाथ नहीं लगाया भाई, मेरे को डर लगता है। साल 2019 को पाकिस्तान के कराची में एक जबरदस्त चोरी का एक नया प्लान सामने आया, जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मोहतरमा और लड़का चोर है, जबकि बुजुर्ग महिला उनका शिकार। हुआ कुछ यूं कि बुजुर्ग महिला ने अपने हाथ में एक सोने का कड़ा पहन रखा है, तो उन्होंने इस कड़े को चुराने का प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार ये मोहतरमा उस बुजुर्ग महिला के पास जानबूझ के गिरती है और खड़े होने के लिए उस बुजुर्ग का सोने का कड़ा वाला हाथ पकड़ती है और बड़ी सावधानी के साथ दूसरे हाथ में प्लास से कड़े को काट देती है। जबकि बुजुर्ग अभी भी अपने साथ हुए स्कैम से अनजान है, लेकिन कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला को एहसास हो जाता है। मतलब वो अलग लेवल का चोर थी भाई। इतने में मोहतरमा की नजर बुजुर्ग पर पड़ी, जो वापस आ रही थी, और ये दोनों समझ गए कि बॉस बांडा फूट गया है। इसलिए मोहतरमा ने कड़ा और प्लास वहीं फेंक दिया और बुजुर्ग महिला ने अपना सोने का कड़ा वहां से उठा लिया। वैसे बुजुर्ग महिला तो बाल बाल बच गई, लेकिन हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। माँ भी चोर है, लड़का भी चोर है भाई। इनका पूरा घर चोरी से चल रहा है मेरे हिसाब से। एक कड़ा पहना देती तो लग रहा महीनों भर का आ जाता राशन वगैरह, मतलब ज्यादा ही आ जाता भाई, कुछ पैसे भी बच जाते। और पाकिस्तान में तो खैर। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही। बाकी मजा तो आया भाई, एक से बढ़कर चोर देखे। सबसे ज्यादा भाई मेरे को कार वाला पसंद आया भाई, क्या ही दिमाग लगा के चोरी कर रहा था भाई। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक तुम्हें क्रेजी सीन बताता हूँ। ये चैनल हो चुका था डाउन, और इस चैनल पे काफी दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आई थिंक अगर इस वीडियो पर व्यूज आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज। एक नंबर की वीडियो लाता हूँ भाई, मजा आ जाता है। तो लेट्स गो भाई, सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।